डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले भिन्न भिन्न प्रतिबिंबों के किरण आरेख के विषय में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार हम 4 नियमों के द्वारा विभिन्न प्रकार के किरण आरेख आसानी से बना सकते हैं। उन्हीं नियमों का हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के किरण आरेख बनाने में उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाना सीखेंगे और अवतल दर्पण के समक्ष बिंब या वस्तु की क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक स्केल और एक प्रकार विद पेंसिल, और हम अलग अलग तरह कलर के पेन्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाना सीखते हैं। अवतल दर्पण बनाने के लिए बहुत सिंपल है कि हम एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा लेते हैं। आप इस रेखा की लंबाई कुछ और भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखें कि रेखा की लंबाई यदि सम संख्या में होगी तो इसका सेंटर लेने में हमें आसानी होगी। और सेंटर हम जो लेंगे वो वक्रता केंद्र और पोल के मध्य लेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य। तो ये जो हमने लंबाई ली है यहाँ पर, ये वक्रता त्रिज्या वास्तव में हमने ली है। तो मुख्य अक्ष जो है इस वक्रता त्रिज्या से बड़ा भी हो सकता है। तो वक्रता त्रिज्या हमने कितनी ली है? 10 सेंटीमीटर। तो फोकस बिंदु कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ये 3 पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश करते हैं। तो हमारे पास है ये वक्रता केंद्र C, फोकल पॉइंट F और ध्रुव P। तो सबसे पहले हम एक लेंस बनाएंगे। लेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रकार की नोक हम बिंदु C या वक्रता केंद्र पर रखते हैं और उसको P तक खोलेंगे और एक आर्क या चाप लगाएंगे। ये देखिए, और आप मेरे साथ साथ में ये सब बना सकते हैं, तो आपको बहुत इजी रहेगा सीखने में। यहाँ पर क्योंकि हमने इस आर्क या चाप का बाहरी उभरा हुआ सिरा पॉलिश किया है, तो ये अवतल दर्पण हमारे पास बन गया। और यहाँ पर जो अलग अलग बिंदु हैं हमारे पास, P हो गया ध्रुव, F हो गया हमारा फोकस बिंदु, C है हमारा वक्रता केंद्र। और मुख्य अक्ष को हम थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष तो अनंत तक जाता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो मुख्य अक्ष हम थोड़ा C से भी आगे बढ़ा देते हैं। तो वस्तु की जो स्थितियां हमारे पास होंगी, उन स्थितियों के विषय में हम सबसे पहले बात करें तो अवतल दर्पण के सामने हमारे पास वस्तु की 6 स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति होगी कि वस्तु अनंत पर होगी, या इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, अनंत। वस्तु की स्थिति होगी अनंत के ऊपर। दूसरी स्थिति हो सकती है कि जो हमारे वस्तु होगी वो इस वक्रता केंद्र से थोड़ी बाहर होगी। ये वक्रता केंद्र हमने लिया था, इससे थोड़ी बाहर होगी। तीसरी स्थिति हमारी होगी कि वस्तु वक्रता केंद्र के बिल्कुल ऊपर होगी। चौथी स्थिति में वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य किसी भी बिंदु पर हो सकती है। ध्यान दें, वक्रता केंद्र वो फोकस बिंदु, जिसको हम मुख्य फोकस भी कहेंगे, फोकल पॉइंट भी कहते हैं, इन दो बिंदुओं के मध्य कहीं पर भी वस्तु की स्थिति हो सकती है। पांचवी स्थिति हमारे पास होगी कि वस्तु फोकस बिंदु के ऊपर होगी। और छठी तथा अंतिम स्थिति होगी कि वस्तु फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य किसी भी स्थिति या किसी भी पोजीशन या किसी भी पॉइंट पर हो सकती है। तो इन सब स्थितियों के लिए हम सबसे पहले 3 स्थितियां इस वीडियो में लेंगे, जिसके लिए हम किरण आरेख बनाना सीखेंगे। 3 स्थितियां हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है कि वस्तु यदि अनंत पर है, तो हमारा पहला नियम क्या था कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो परावर्तित होने के पश्चात, क्योंकि अनंत से प्रकाश किरण आ रही है, तो हम इसको डॉटेड लाइन में लेंगे और एक लिमिट, एक सीमा पर आकर हम इसे एक स्ट्रेट लाइन के रूप में लेंगे। तो ये हमारे दर्पण तक आ गए। यहाँ पर दर्पण थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो इसको हम ऊपर तक बढ़ा देते हैं
नॉट अ प्रॉब्लम। दर्पण हमारा यहाँ तक आ गया, देखिए। तो यहाँ से परावर्तित होने के उपरांत ये प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद प्रकाश किरण गुजरेगी मुख्य फोकस से या फोकस बिंदु से। तो ये हमारी पहली प्रकाश किरण गुजरती है यहाँ से, ये बिंदु से। तो ये प्रकाश किरण यहाँ से गुजरती है। उसी प्रकार यदि हम एक दूसरी प्रकाश किरण लें जो कि अनंत से आ रही है, अनंत से ये प्रकाश किरण आ रही है और ये परावर्तक पृष्ठ से टकराती है। परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु, हमने इसको पिछले वीडियो में कहा था, इसके आपतन बिंदु कहेंगे। परावर्तक पृष्ठ पर वह बिंदु जहां से टकराकर प्रकाश किरण वापस आती है। क्योंकि ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है बच्चों, इसीलिए परावर्तन के उपरांत यह प्रकाश किरण भी मुख्य फोकस या एफ से होकर ही गुजरेगी। इस प्रकार से हम एक और स्थिति लेते हैं जब प्रकाश किरण अनंत से समानांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर। क्योंकि अनंत से जो भी प्रकाश किरण आएगी लगभग हम ये ले सकते हैं कि वो मुख्य अक्ष के समानांतर ही आती है। तो उस स्थिति में जो प्रकाश किरण परावर्तित होकर जाएगी वो भी कहाँ से होकर जाएगी बच्चों? वो भी मुख्य अक्ष से उपस्थित, मुख्य अक्ष के ऊपर जो फोकस बिंदु या मुख्य फोकस है उस बिंदु से होकर जाएगी। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि वस्तु या बिंब अनंत पर रखा गया है तो अवतल दर्पण से परावर्तित होने वाली प्रकाश किरणें फोकस बिंदु पर अपना प्रतिबिंब बनाती है। दूसरी बात कि यह प्रतिबिंब बिंदु प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कौन कौन सा होगा? कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा और बिंदु प्रतिबिंब होगा। इसका हम सीधा सा उदाहरण ले सकते हैं कि जब हम अवतल दर्पण की सहायता से सूर्य से आने वाले प्रकाश को किसी स्क्रीन या कागज पर फोकसित करेंगे तो वो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति हम लेते हैं कि जब प्रकाश किरण, जब बिंब जो है सी से बाहर रखा गया है, उस स्थिति में देखें कि हमारे पास प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। सबसे पहले हम लेंगे एक 10 सेंटीमीटर हम लेते हैं मुख्य अक्ष, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग, ये मैंने 14 से लेकर 24 से 10 सेंटीमीटर लिया है। तो ये पॉइंट, और ये वास्तव में वक्रता त्रिज्या है, ये P, और इसका मैं सेंटर ले लूँगा यहाँ पर। केंद्र इसका हो जाएगा ये पॉइंट, ये हो जाएगा F। और मुख्य अक्ष क्योंकि अनंत तक जाता तो मुख्य अक्ष मैंने थोड़ा बाहर बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक दर्पण बनाऊंगा। और ये कौन सा दर्पण है बच्चों? ये है अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बाहरी सरफेस को पॉलिश कर दिया है, जो उभरा हुआ सरफेस है वो पॉलिश्ड है, इसलिए ये अवतल दर्पण है। ठीक है, तो हमारी बिंब की स्थिति क्या है? बिंब की स्थिति हमने ली है कि बिंब जो हमारा बिंदु C है, जिसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, उसके बिल्कुल बाहर रखा गया है, यहां पर रखा गया है। तो यहां से जो भी प्रकाश किरण जाएगी, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वह प्रकाश किरण जो हमने पहला नियम पढ़ा था, कहां से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी बच्चों। तो हम इसको
इस तरह से दर्शा सकते हैं। ये मुख्य फोकस से होकर ये प्रकाश किरण गुजर रही है यहाँ पर। ये होगी हमारी पहली स्थिति। उसी प्रकार यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ये दूसरी स्थिति, तो हमने दूसरा नियम पढ़ा था, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है तो परावर्तित होने के उपरांत, जब परावर्तित होगी, बच्चों आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि आप रेखाएं बिल्कुल सीधी लें, आड़ी तिरछी रेखा ना लें, अन्यथा आपका जो प्रतिबिंब की सही स्थिति है वो नहीं बन पाएगी। तो परावर्तित होने के पश्चात कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रकाश किरण इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित हो रही हैं दो, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा इस बिंदु पर बनेगा। तो यहाँ पर जो बिंब था, बिंब का नाम हमने दिया ए और बी, और प्रतिबिंब का नाम हमने दिया ए डैश बी डैश। तो जो बच्चों प्रतिबिंब बनेगा हमारा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। वास्तविक होगा क्योंकि हम इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। उल्टा होगा और बिंब की अपेक्षा इसका जो आकार होगा, आकार बिंब की अपेक्षा छोटा होगा। जैसा कि हम यहाँ पर इसको मेजर यदि करें तो हमारा जो प्रतिबिंब लिया है हमने वो लगभग 2 सेंटीमीटर का था, तो जो बिंब है वो लगभग हमारा 1.2 सेंटीमीटर का बना है। तो इसका रिजल्ट है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी और एफ के बीच में बनेगा यदि वस्तु मुख्य अक्ष के बाहर रखी है। तो अब हम तीसरी स्थिति की बात करते हैं। तीसरी स्थिति में यदि हम बात करें तो हम एक वही स्थिति हम बात करेंगे कि एक 10 सेंटीमीटर हम लंबी हम एक रेखा लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। जो 10 सेंटीमीटर रेखा ले रहे हैं ये वास्तव में वक्रता त्रिज्या है, इसको ये मुख्य अक्ष का ही एक भाग है। तो इसके जो अलग अलग बिंदु हैं, ये है बिंदु सी, ये है बिंदु पी, और इसका हम केंद्र लेंगे। इसका केंद्र होगा बच्चों ये बिल्कुल 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसका केंद्र होगा, और इस केंद्र को हम कहेंगे ये केंद्र है एफ या मुख्य फोकस। और हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण बनाएंगे बच्चों। अवतल दर्पण के लिए वही हमारा तरीका रहेगा, हम प्रकार लेंगे, प्रकार को थोड़ा खोलेंगे 10 सेंटीमीटर, और एक यहाँ पर हम चाप या आर्क लेंगे, और ये हमारा बन गया है अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण क्यों है ये, क्योंकि इसका उभरा हुआ हिस्सा हमने पॉलिश किया है। ठीक है। अब जो वस्तु हमने रखी है, जो बिंब हमने रखा है, बिंब हमने रखा है कहां पर? वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर यदि हम बिंब रखेंगे तो बिंब हम मान लीजिए हम 2 सेंटीमीटर का बिंब लेते हैं, तो देखेंगे कि प्रतिबिंब किस आकार, किस साइज का हमारे पास बनेगा। 2 सेंटीमीटर का हमने बिंब लिया है, तो नियम हमारा वही रहेगा, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, परावर्तित होने के उपरांत वह कहाँ से होकर जाएगी? कहें परावर्तित होने के उपरांत वह जाएगी मुख्य फोकस से। आप मुख्य फोकस और ये बिंदुओं को मिला लें। मुख्य फोकस से होकर जाएगी बच्चों इस प्रकार से। ये हमने पहला नियम फॉलो किया। दूसरा नियम क्या है? यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरे, हम ये स्थिति लेते हैं, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरे तो परावर्तित होने के उपरांत, यहां पर देखें कहां से जाएगी ये, परावर्तित होने के उपरांत ये प्रकाश किरण हमारी एग्जैक्टली जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर।
देखें मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। तो क्योंकि यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर देखें यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है ये, तो इसको हम यहाँ पर जोड़ दें तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बन रहा है बच्चों? प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, ये था बिंब, बिंब को हम लिख लेंगे ए बी, और प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा ए डैश बी डैश, वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और जो प्रतिबिंब का आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार भी बिंब के आकार के बराबर होगा और बिंब वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है, उल्टा है, वो बिंब के आकार का है, बिंब के आकार का, अर्थात बिंब और प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल बराबर होगा। तो एक चीज बच्चों आपने इसमें देखी कि जैसे जैसे जो बिंब या वस्तु है अनंत से दर्पण की ओर आ रही है, उसी प्रकार उसकी तुलना में उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस बिंदु से दूर जा रहा है, फोकस बिंदु से अनंत की ओर जा रहा है। यहाँ पर क्योंकि अनंत से प्रकाश किरण आ रही थी तो फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा था। यदि हमने बिंब को वक्रता केंद्र से थोड़ा बाहर ले आए तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो फोकस बिंदु से थोड़ा दूर चला गया वक्रता केंद्र की ओर, और यदि हम बिंब को वक्रता केंद्र पर ले आए तो हमारा प्रतिबिंब भी कहां पर पहुंच गया है? वक्रता केंद्र पर। इसके आगे की 3 स्थितियों की हम बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।